गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज सीटेट के लिए कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चाएं करेंगे। इनसे पिछले वीडियोस में हम इन प्रश्नों से रिलेटेड टॉपिक्स करवा चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के प्रश्नों को वही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जो पिछले वीडियोज़ को अच्छी तरीक़ा से देखे हैं। तो आशा करते हैं कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स की चर्चाएं किए थे हम उनमें, आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इनसे पहले एक बात कह दें कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेटेड होते हैं, और जो भी पुराने मित्र हैं वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस एक शेयर करते चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी की मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है। भारोत्तोलक जो होते हैं, भार उठाने वाले, जैसे आप कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़े थे, आगे कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो भारोत्तोलक के बारे में कह रहा है कि उन्हें कैसे भोजन की आवश्यकता चाहिए, उन्हें कैसे भोजन की आवश्यकता है, कौन से भोजन उन लोगों को करना चाहिए मांसपेशी अच्छी रखने के लिए, बॉडी अच्छी रखने के लिए। प्रोटीन युक्त होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाली होनी चाहिए, या वसा वाली होनी चाहिए, या विटामिन्स वाली होनी चाहिए। तो उन लोगों को हमेशा फिटनेस बॉडी रखना पड़ता है, नहीं ज़्यादा मोटापा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा दुबला पतला होना चाहिए। फिटनेस बॉडी, उनके लिए उन लोगों को ताकत की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ताकतों की आवश्यकता के लिए ऐसी अवस्था में उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कौन सी चीज़ की? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि परिवार एक इकाई होता है। ये भी देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, और भी जो भी संभावना है बनने की उनको भी कोशिश की हम शामिल करने की। देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट कराना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार इकाई अर्थात परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। थर्ड है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ कह रहा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो कौन सा होना चाहिए? कह रहे परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, और अन्य कई सारे लोग होते हैं परिवार में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि परिवार केवल एकल परिवार ही होते हैं या विस्तृत परिवार ही होते हैं। परिवार कई तरह के हो सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में डॉट पर्वतों में है। जब वह ट्रेन से यात्रा करता है अहमदाबाद से केरल के लिए, तो किन सुरंगों से होकर गुजरेगा? तो अहमदाबाद से केरल, आप इंडिया का मैप देखे होंगे, कुछ इस तरह से आप बना लीजिए। यहाँ बस तो ये
अहमदाबाद मान लीजिए यहाँ क्या है, गुजरात है, यहाँ गुजरात है और केरल यहाँ पर है। तो केरल अहमदाबाद से गुजरात, देखिए ये अहमदाबाद गुजरात से केरल जाने के लिए कौन सी, ये इन साइडों की होते हुए आता है, यहीं से इधर होते हुए आता है। तो ये कौन सा तट हो जाता है, पश्चिमी तट हो जाता है। कौन सा, पश्चिमी भाग हो जाता है। जैसे ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। हमेशा नक्शा में ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड दाएं साइड पूरब और इधर पश्चिम। तो ये वाला घाटी कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाटी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेमी बराबर कितना, 110 मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर के बराबर किसको माना है, 110 मीटर को। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को कितना हमको लेना है, 110 मीटर लेना है। जितना 1 सेंटीमीटर है उनको 110 मीटर के बराबर लेना है। तो आप इन्हें देखिए कितने बराबर मिलेंगे, इनका थोड़ा कलर चेंज कर ले। चलिए कौन सा, एक सेंटीमीटर को कितना माना है 110 सेंटीमीटर। इनका हल हम दिखाते हैं नीचे, देखिए कौन सा होगा और कैसे होगा। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर माना है 110 मीटर। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 9.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ। तो 9.7 सेंटीमीटर को अगर हम 110 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1067 मीटर हो जाता है। तो हमारा आंसर तो यही निकल जाना चाहिए था 1067 मीटर, लेकिन आंसर दिया है मीटर में नहीं, कितना किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। इसलिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितना से 1000 से भाग दे दिए हैं। कितना, 1000 से भाग दे दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1.067 किलोमीटर। कितना, 1.067 किलोमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कौन सा होगा, 1.067 किलोमीटर। इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ जानकारियाँ कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक अर्थात वेट लिफ्टर है जी। वह एक वेट लिफ्टर के नाम से जानी जाती थी, भारोत्तोलक के नाम से। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। वह कर्नाटक की है, नहीं वह कर्नाटक की नहीं थी, वो कहाँ, आंध्र प्रदेश की थी। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। थर्ड है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है जी। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है कि वह 130 किलोग्राम तक का भार अब उठा सकती है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी जी। ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन से हुआ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मित्रों आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम से आए हुए हैं। ये देखिए फरवरी 2016 में पूछा गया है भाषाओं के विषय में कि कौन सी भाषा कहाँ की है। ये भी हम पिछले वीडियो पर करवा चुके हैं। आप आशा करते हैं कि अगर आप हर पार्ट को बारीकी से देख लेते हैं तो शायद आप सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सक्षम होंगे। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड की। कहाँ के, झारखंड के लोगों की भाषा कुडुक। कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति 2015 को मडगांव से
मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंच गई। यदि उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। लगभग में निकालने के लिए कह रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी, 54 किलोमीटर, 51 किलोमीटर, 59 किलोमीटर या 57 किलोमीटर। आशा करते हैं इनका आंसर आप ज़रूर देंगे। ये देखिए कब चला, 2:01 को चला और पहुंचा कब, 3:01 को पहुंचा। समय कितना दिन लगा, 1 डेज अर्थात एक दिन लगा। एक दिन का समय लगा, गौर कीजिए बातों पे, कितना दिन का समय लगा, एक दिन का, एक दिन अर्थात 24 घंटा का समय लगा। कितना, 24 घंटा। मान लीजिए 7:45 में चला और पहुंचा 4:45 में कह रहा है, लेकिन हम मान लेंगे 7:45। 7:45 अगर मान लेते हैं, 7:45 पे पहुंचा, जितना 7:45 में चला और 7:45 में पहुंचा तो कितना घंटा हो गया, 24 घंटा टोटल। कितना, 24 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ कह कितना रहा है कि 4:45 में ही पहुंच गया। हम जोड़े हैं कितना, 7:45, उसमें से 3 घंटा क्या करेंगे, घटा देंगे, 4:45 पे आ जाएंगे। कितना घटाएंगे, 3 घंटा, क्योंकि 4 और 3 7, तो 3 घंटा घटा देंगे। 24 घंटा पूरा हुआ था, उसमें से अगर हम 3 घंटा को लेस कर देते कितना हो जाएगा, 21 घंटा हो जाता है। चलिए हम इनको कुछ सॉल्व किए हुए बातों को समझने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार से कि देखिए कैसे कैसे कब चला। सुबह 7:45 मड़गांव से चला और सुबह 4:45 नागरकोइल पहुंच गया। तो नागरकोइल कब पहुंचा, 4:45 में। लेकिन अगर हम मान लें कि 7:45 में चला, 7:45 AM में चला और फिर 7:45 AM में अगले दिन पहुंच गया। अगले दिन पहुंचा तो कितना टाइम लगा, 24 घंटा। लेकिन बात यहाँ है कि 24 घंटा हुआ, कितना, 24 घंटा। लेकिन यह 7:45 में न पहुंच करके कितना पर पहुंच रहा है, 4:45 पर। तो 4:45 पर पहुंच रहा है तो हम 7 घंटा यहाँ 7:45 मान लिए हैं, तो 7:45 से क्या करेंगे, 4:45 पे आने के लिए क्या करेंगे, 3 घंटा घटा देंगे। 4 और 3 7 होता है ना, 4 और 3 7, तो 3 घंटा घटा देंगे। कितना घंटा, 3 घंटा। तो कितना घंटा बच जाएगा, 21 घंटा। कितना, 21 घंटा। तो मेरा कुल समय कितना हो गया, 21 घंटा। और दूरी हमको प्रश्न में दिया गया है कितना, 11:40। 11:40 दिया गया है। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इन सूत्र को आप देख लीजिएगा कि चाल बराबर कितना क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल है 1140 और दूरी है 21। इनको हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 54.285 में मिनिमम इतना आता है। इनको लगभग में हम क्या कहेंगे, 54 किलोमीटर। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान। और इन प्रश्नों को लोग देख के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो बहुत ही आसान प्रश्नों में से ये सब प्रश्न है। देखिए अब इनमें हम कुछ समझने की कोशिश पहले बातें करते हैं कि सूरत, बलसाड़ और भिंडी रोड और मड़गांव कब कहाँ पहुँचता है। देखिए पहुँचने का समय, ये सब सारे क्या है, पहुँचने का समय है। और यहाँ खुलने का समय है, कब प्रस्थान किया, और ये कितना दूरी तय किया, ये सारे के सारे दिया गया है। अब देखिए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, कितना दिन लगा ये भी दिया है। इन सब प्रश्नों को करा उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय को आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूरत से ट्रेन चलने का समय 16:20। देखिए है कि नहीं, सूरत से जो चला, सूरत से कब चला, देखिए प्रस्थान का समय क्या है, 16:20 है ना, 16:20
20 मिनट सूरत से चलने का समय है। और मडगांव में ट्रेन के पहुंचने का समय, यहाँ देखिए मडगांव में पहुंचने का समय क्या है, 7:35 है। कितना है, 7:35 आप देख रहे होंगे। चला था 16:20 में, लेकिन पहुंचा कितना, 7:35 में। कितना, 7:35 में। तो देखिए शाम 4:20 से सुबह 4:20 तक हम मान लिए कितना घंटा हो गया, ये 12 घंटा हो गया। शाम के 4:20 से सुबह के 4:20 तक मान लिए तो कितना हो गया, 12 घंटा। और शाम के 4:20 से सुबह के कितना, 7:35 तक मान लिए। नहीं, ये सुबह के ही है। सुबह के 4:20 से शाम के 4:20 तक कितना, 12 घंटा। ये शाम का था, सॉरी। शाम के 4:20 से सुबह के 4:20 तक 12 घंटा हो गया। और सुबह के 4:20 से, यहाँ देखिए शाम के 4:20 से सुबह के 7:35 तक का समय कितना, 3 घंटा 15 मिनट। कितना, 3 घंटा 15 मिनट मान लिए। तो ये सारे कितना हो जाएगा, 12 घंटा 3 घंटा 15 घंटा 15 मिनट, अर्थात कुल समय कितना हो गया, 15 घंटा 15 मिनट। कितना, 15 घंटा 15 मिनट हो गया कुल समय। अब यहाँ देखिए, और दूरी कितना था, दूरी को देख लीजिए। 1509 कुल यहाँ से वहाँ तक का दूरी था। चला पहले कितना तय किया था, 530। तो हम इसमें से 530 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो 979। ये क्या हो गया, इसका दूरी आ गया। कुल समय 15 घंटा 15 मिनट आ ही गया था। और ये कुल दूरी आ गया। हमको कहा था समय और दूरी निकालने के लिए, 15 घंटा 15 मिनट और 979 किलोमीटर। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 979 किलोमीटर और 15 घंटा 15 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगा। चलिए इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। गांधीधाम गुजरात, हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को एक अलग टॉपिक बनाकर लेके आएंगे। उन टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और दिशा से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। उसमें हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से नक्शा के माध्यम से। तो चलिए ये प्रश्न बीच में आ गया है तो इनको हम ज़रूर देख लें। मान लीजिए ये हो गया मेरा प्यारा भारत, क्या हो गया, ये हो गया प्यारा भारत। सॉरी इनको फिर से बनाइए, वैसे बना नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की। ये हो गया भारत। चलिए क्या कह रहा है, गांधीधाम गुजरात, गुजरात में कहाँ है, यहाँ पर रहने। इसका कलर थोड़ा चेंज कर ले हम, देखिए अब समझ में अच्छा से आएगा। यहाँ कोई गुजरात में रहता है, ये क्या है, यहाँ गुजरात। गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। मान लीजिए यहाँ क्या है, गुजरात है और यहाँ मध्य प्रदेश आपको पता है बीच में ही है। कहाँ है, बीच में ही। यहाँ भोपाल पड़ता है, इसी मध्य प्रदेश में क्या है, यही भोपाल है। अब फिर यहाँ से कहाँ जाता है, हैदराबाद, अर्थात नीचे यहाँ हैदराबाद। आपको पता होगा केरल हैदराबाद वगैरह यहीं पे पड़ता है। यहाँ को क्या हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए मिट गया। तो आपको सॉरी फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। चलिए इनको समझने की कोशिश कीजिए ज़रा सा।
यहाँ कोई व्यक्ति क्या था, गुजरात में था, यहाँ से मध्य प्रदेश भोपाल गया, भोपाल कहाँ है, बीच में, और यहाँ से नीचे आया कहाँ, ये हैदराबाद। अर्थात यहाँ ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूरब और इस साइड पश्चिम। यहाँ पूरब है तो पहले कहाँ गया, गुजरात से कहाँ गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अर्थात ये मध्य प्रदेश में गया तो यहाँ पूरब गया पहले। अब पूरब से नीचे, नीचे की ओर क्या है, दक्षिण है। पहले पूरब और फिर दक्षिण, पहले कहाँ गया, पूरब और फिर दक्षिण। तो पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ क्या है, पहले पूर्व दिशा में गया फिर दक्षिण दिशा में गया। अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इन सारे प्रश्नों को। चलिए, वैसे आपको आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। वैसे हम इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा हर प्रश्न को लेके आने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी प्रश्न नक्शा से नहीं छूटेगा और हर बार पूछा जाता है। देखिए, किसी शहर के 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर। देखिए ये भी अभी कराए हैं, उसमें थोड़ा सा डाटा चेंज है। एक को कितना माना है, 110 माना है, और तब कह रहा है 15 सेंटीमीटर पे निकालने के लिए। आप देखिए यहाँ, अगर 1 सेंटीमीटर को कितना माना है, 1 सेंटीमीटर बड़ा 110 सेंटीमीटर माना है, इसलिए 15 सेंटीमीटर को अगर 15 से 110 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 1650 मीटर में आ जाता है। और इनको हम अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो वही 1000 से भाग दिया, कितना आ गया, 1.65 किलोमीटर आ गया। चलिए, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है। इनका भी सॉल्यूशन हम पीछे वीडियो में ज़रूर बताए हैं, उनको भी उन टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ भी हम आपको हर बातों को अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय यात्रा शुरू करने की तारीख। जी, ये तो होता है, टिकट बुक कब किए और समय यात्रा शुरू करने का भी तारीख होता है, और समय होता है कि कितने बजकर कितने मिनट पर खुलेगी। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। चलिए, इनको होल्ड करके रखिए थोड़ा। यात्रा करने वाले का नाम और आयु, लिंग। देखिए, टिकट पे नाम या वगैरह नहीं होता है, टिकट पे नाम नहीं होता है। क्या होता है, ये तो होता है, डिब्बे का नंबर भी होता है, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन ये भी रहता है। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का तारीख व समय ये भी रहता है। तो कौन कौन सा रहता है, ADE, कौन सा, ADE, ABD तो रहता है, अभी बताया है, A भी रहता है, B भी रहता है, D भी रहता है और E भी रहता है। तो कौन सा हो जाएगा, ABDE ऑप्शन कौन सा है, ABDE ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास लाइक और शेयर करके भेजिएगा ज़रूर, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको अगले टॉपिक्स को बताएंगे। चलिए, आज के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू।